नमस्कार, मैं राजेश सूडिया। स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। अलवर जिले की मुंडावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जसाई के वर्तमान सरपंच व सरपंच संघ जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार शर्मा ने मीडिया रिपोर्ट में पंचायत की समस्त समस्याओं एवं विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा करते हुए पंचायत के हर वंचित विकास को पूर्ण करवाना अपना मुख्य उद्देश्य बताया। सरपंच संघ उपाध्यक्ष व पंचायत के वर्तमान सरपंच होने के नाते अपने कार्यकाल में वीरेंद्र कुमार शर्मा पंचायत के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे, आइए सुनते हैं डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई विशेष वार्ता को। नमस्कार, आप देख रहे हो डीआरटी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत जसाई पंचायत समिति मुंडावर जिला अलवर, जो यहाँ के वर्तमान सरपंच है वीरेंद्र कुमार शर्मा। तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे कि इनकी ग्राम पंचायत के क्या मुद्दे हैं, क्या मसले, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत से सराहनीय काम किए हैं। जैसे हमने ऑफलाइन कैमरे के अंदर बात की, इनका ये कहना था कि सर ये जो मुद्दे हैं ये मैं उजागर नहीं करना चाहता, एक्चुअली वैसे भी काफ़ी हाईलाइट हैं। तो मैं इनसे मिलाना चाहूँगा। इनके पास सरपंच संघ के अंदर भी एक पद है, अपने उससे के ऊपर भी बात करेंगे। सरपंच साहब, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार बहुत बहुत जी। तो इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की इन्होंने, अभी वर्तमान सरपंच भी हैं। तो सर पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं वीरेंद्र कुमार शर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत जसाई, सरपंच संघ जिला उपाध्यक्ष अलवर, राजस्थान। जी। जैसे कि सरपंच संघ जिला उपाध्यक्ष भी हैं, तो इनसे अपने बात करेंगे कि इनकी ग्राम पंचायत के क्या मुद्दे थे, क्या मसले हैं। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें आपके राजनीतिक कैरियर की, तो राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? राजनीतिक तो मेरे परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं था। मैं गांव में मात्र मेरा एक ही घर है ब्राह्मण कास्ट का, और पिताजी भी गरीब परिवार से थे, मैं भी गरीब परिवार से हूँ। बाकी राजनीतिक तो मैंने कभी की नहीं। जनता का वो था, और भाई जनता के हाथ में था, युवा लोगों के हाथ में था। मैंने मेरा नामांकन दाखिल किया। समाज सेवा में 10 साल से कर रहा था, लगातार कंटिन्यू। तो उसके आधार पर जनता ने मुझे चुना। उसके लिए जनता का मैं पूरी सर्व समाज का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी छोटी उम्र में मुझे सरपंच बनाया। पिछली बार भी मैं वार्ड था निर्विरोध मेरे वार्ड से। बहुत बहुत धन्यवाद जनता ने जो मुझे इतनी कम उम्र में मेरे ऊपर विश्वास किया। मैं सबका हमेशा ऋणी रहूंगा, कर्जदार रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरपंच साहब, मेरा अगला सवाल रहेगा कि आपको ऐसी सबसे बड़ी क्या समस्या लगी जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा, और आपने ये सोचा अगर मैं यहाँ से सरपंच बनता हूँ तो सबसे पहले इस समस्या का समाधान होगा? ऐसी कोई बड़ी समस्या? समस्या सबसे बड़ी तो मेरे गांव में कीचड़ की समस्या थी। पूरे गांव में सीवर लाइन की बहुत जरूरत थी मुझे। पूरे गांव के अंदर सीवर लाइन, अभी मैंने आधे गांव के अंदर सीवर लाइन डाल चुका हूं मैं। अभी सबसे बड़ी सीवर लाइन 3 सीवर लाइन पास करवाई मैंने। वो सीवर लाइन का काम चलने वाला है, उसका शिलान्यास कर दिया है। बाकी मेरे गाँव में बहुत ही बच्चे, युवा बच्चे हैं, जो अब हम एक यूनियन बना रखी है हमारी। हम इस साल में मैंने 5 रक्तदान शिविर लगाए हैं, और बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि हमारी पंचायत में नशे का जो है वो चलन कम हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जी। तो सरपंच साहब, मेरा नेक्स्ट मुद्दा रहेगा शिक्षा के क्षेत्र में। वो कहते हैं कि शिक्षा एक वैश्य शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो अपने शिक्षा का स्तर की बात करें, पहले तो आप अपनी एजुकेशन बता दीजिए, और फिर अपने बात करते हैं स्कूल के अंदर अपने कितनी तक का यहाँ स्कूल है, किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली है? मेरे गांव में जो स्कूल है बहुत अच्छा स्कूल है। वहाँ के जो प्रधानाचार्य है बहुत ही लाजवाब हैं, बहुत ही अच्छे हैं। जब से वो स्कूल में आए हैं, अर्जुन सिंह उनका नाम है। मेरे गांव की स्कूल की व्यवस्था इतनी अच्छी सुधरी है। मैं पहले तो धन्यवाद देता हूं अर्जुन सिंह जी का, जो आने के बाद भी मेरे गांव की स्कूल की अच्छी व्यवस्था 2 साल से बहुत लगातार बहुत अच्छी होती जा रही है। और मैंने भी स्कूल के अंदर बोरिंग करवाई है बच्चों के लिए बैठने के लिए, मैंने टाइल बिछवाई बच्चों के लिए मैंने, और दोबारा भी मैंने बच्चों के बैठने के लिए टाइल की व्यवस्था के लिए घोषणा की है। वो बहुत जल्दी बिछाने वाला हूँ मैं। और हमारे गाँव की स्कूल की बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी है, और स्कूल के अंदर व्यवस्था पूरी अनुशासन की है सब। जी। तो सर, हमने एक चीज़ और देखी है, जो अपने ग्रामीण क्षेत्र है इसके अंदर बालिकाओं को हर क्षेत्र में पीछे रखा जाता है। या तो उनकी कम एज के अंदर शादी कर दी जाती है, जिसे अपने बाल विवाह का रूप दे सकते हैं, या उनको स्कूल से हटा लिया जाता है। तो ऐसी कोई समस्या? ऐसी तो अभी समस्या, लोग शिक्षित हो गए हैं वैसे भी, और काफ़ी लोग ऐसे नहीं है। अभी बालिका, अब की बार जो रिजल्ट आया है, परिणाम आया है, उसमें बालिका ही सबसे आगे आई हैं। और मैं तो विशेषकर सभी से निवेदन करता हूं कि बालिकाओं को भी आगे आने का मौका मिले, और उनको शिक्षित किया जाए, पढ़ाया जाए, जिससे आगे आने वाले जो पीढ़ी रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी। और भेदभाव ना करें, लड़की और लड़कियों के अंदर भेदभाव ना करें। लड़कियों को भी उतना ही सम्मान दें जितना लड़कों को देते हैं। मैं तो सभी जितने भी मेरे ग्राम पंचायत में वासी, मैं सबको यही निवेदन करता हूं कि बच्चियों को भी पढ़ाएं। मैंने भी मेरी पंचायत में बच्चों को पढ़ाने के लिए काफ़ी बार मैंने संबोधन किया है, गांव के अंदर पंचायत की है। बाकी घर घर भी घूमता हूं,
और लोगों को कहता हूँ कि बच्चियों को पढ़ाओ। और कोई बच्चा पढ़ने में भी अगर उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है तो मैं कह के आता हूँ कि भाई 2-4 बच्चे मैं पढ़ा सकता हूँ गाँव जी। के। तो ऐसे में घोषणा कर रखी गाँव में मैंने सरपंच बनने से पहले। जी जी। तो सरपंच साहब, वैसे आपने काफ़ी सराहनीय काम किए हैं और मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा, ऑन कैमरे पे जानना चाहूँगा। आज आपको पूरे भारत देश के लोग देख रहे हैं, जिले के पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के लोग आपको देख रहे हैं, तो आप टाइम टू टाइम बच्चियों को जैसे प्रोत्साहन भी करते हो। जैसे अपने पिछले दिनों में एक 51,000 का चेक दिया, तो उसके बारे में बताइए। आज आपसे हज़ारों बच्चे उम्मीद लगा के बैठे हैं भी हम अपने ज़िले का, अपनी ग्राम पंचायत का, अपनी पंचायत समिति का नाम रोशन करेंगे, तो आपके क्या प्रयास रहेंगे उनको प्रोत्साहन करने के लिए? मेरा तो हमेशा प्रयास रहता है, मैं 10 साल से लगातार मेरे गांव के स्कूल में बच्चों को सम्मानित करते आ रहा हूँ। लगातार बच्चे जो 1 से लेकर 12 तक, मेरे गांव के स्कूल में पहले 10 तक थी, उससे पहले 8 तक थी। जो भी बच्चा 1 से लेकर 12 तक आज के दिन अच्छा अंक लेके आता है, क्लास में प्रथम स्थान रहता है, मैं हर बच्चे को सम्मानित करता हूँ। श्रद्धानुसार 1100 रुपये चांदी का सिक्का, दीवार घड़ी देके, और मेरी हर साल फिक्स होती है इनाम। अभी मैंने गाँव के स्कूल में सरस्वती माता का मंदिर भी मैंने बनाया है, उस पर काम चालू है, गाँव में बच्चों के लिए प्रार्थना बोलने के लिए, प्रार्थना स्थल के लिए। बाकी मैं तो लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि बच्चे शिक्षित हों, और मैं आगे भी ऐसे प्रोत्साहन बच्चों को करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर, वो बच्ची को आपने 51,000 का चेक दिया, वो भी बच्ची आपको भी आज देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, तो आगे उस बच्ची को क्या कहना चाहोगे? किस प्रकार आगे बढ़े शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, मुझे ऐसे बच्चों की तलाश है जो बच्चे पढ़ने में असमर्थ हों, जिनके गार्जियन पढ़ा नहीं सकते हों, और बच्चे इंटेलिजेंट हो, पढ़ना चाह रहे हों, तो मैं तो मेरी ग्राम पंचायत के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना चाहता हूं। मेरे दिल की तमन्ना है कि बच्चे पढ़ के IAS RS बने, उस दिन कभी हमारा जैसे लोगों का नाम भी हो कि इन लोगों ने हमें पढ़ाया था। तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं जब बचपन में था छोटा, तो मैं बहुत गरीब परिवार से था, BPL में था, और पढ़ने में पिताजी विकलांग थे, मेरे पास कोई निजी आय नहीं थी, तो मैंने 12 तक पढ़ाई करके छोड़ दी। तो मैं वो समस्या जनता की समझता हूँ। आज जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं खाली खर्चे की वजह से, पैसे की वजह से, आमद की वजह से, तो मैं चाहता हूं कि मैं मेरी ग्राम पंचायत के 10-20 बच्चे ऐसे पढ़ाऊं जो आगे पढ़ना चाहते हो। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो सरपंच साहब, वो कहते हैं कि देखो, आपने बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से उठे और आपने वो जिंदगी भी देखी है। तो अगर अपने बात करें अगले मुद्दे की ओर, तो सर आज आप भी एक युवा सरपंच हो, आपको जिताने के अंदर अहम भूमिका युवाओं की रही है। तो आज आपको पूरे भारत देश के जिले के ग्राम पंचायत के युवा देख रहे हैं, तो नशे की प्रवृत्ति की बात करें तो किस प्रकार की अपनी ग्राम पंचायत जसाई में? मेरे ग्राम पंचायत जसाई में अभी तो खाली नशे प्रवृत्ति के लोग कम है, क्योंकि मैंने रक्तदान शिविर लगाए 5 बार। 5 बार युवा जो बच्चे हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इस साल मैंने 500 यूनिट के कम समथिंग रक्तदान किया है। क्या बात है। तो बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मेरे युवा भगत सिंह सेना के नाम से एक संगठन बनाया है, और उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और मैं तो रक्तदान आगे भी लगाता रहूँगा। और अगले महीने मैंने घोषणा कर रखी है कि मेरी मुंडावर तहसील में पूरी विधानसभा में 5,000 पौधे लगाने की। क्या बात है। 5,000 पौधे लगाएंगे, और रक्तदान शिविर अभी मैंने 5 रक्तदान शिविर लगाए हैं, और इस साल मुझे 10 रक्तदान शिविर कम से कम और लगाने हैं। तो 2,000 यूनिट का हमारा टारगेट रहेगा कि मेरी योजना सरपंच कार्यकाल में कम से कम मेरे जिले में 2,000 यूनिट रक्तदान करा सकूँ मेरी ग्राम पंचायत के नाम, जिससे मेरी ग्राम पंचायत का अलवर जिले में सबसे बेस्ट नाम हो। मेरी खाली एक ही तमन्ना है कि मेरी ग्राम पंचायत जसाई का जिले में सब लोग जाने कि जसाई भी ग्राम पंचायत है। सबसे बड़ा सपना था मेरा सरपंच बनूं, तो इसी वजह से मैं ये रक्तदान शिविर ये लगा रहा हूँ। अगले महीने में जो मैंने घोषणा की है 5,000 पौधे लगाने की, वो मैं मेरी टीम के साथ हम 1 महीने के अंदर लगाएंगे पूरी मुंडावर तहसील के अंदर। जी। तो सर, जैसे कि आप रक्तदान भी कर रहे हो, रक्तदान बच्चों से करवा रहे हो, युवा भी आपके साथ आपकी टीम के अंदर काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो हमारी टीम भी आपका धन्यवाद करना चाहती है कि ऐसे ही सरपंचों और ऐसे ही युवाओं की ज़रूरत है अपने भारत देश के अंदर। रक्तदान, वो कहते हैं कि महादान, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता सर। कि आज आपको हज़ारों लड़के देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, युवा देख रहे हैं, तो आप उनसे क्या आशा रखते हो, जैसे कि आपके संस्था से किस प्रकार वो जुड़ सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं युवा से अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान करें। किसी मानव क्षति को हानि हो उससे में बचाने के लिए रक्तदान बहुत ज़रूरी है, और रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। और रक्तदान करना भी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी करना चाहिए। हर 5-6 महीने में, 4 महीने में रक्तदान करना चाहिए। बाकी मेरे पास जो गाँव के युवा टीम है, वो बच्चे नशे से दूर होकर रक्तदान कर रहे हैं, मेरे साथ बराबर कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। उन बच्चों का भी एक सपना था। तब मैं सरपंची के नामांकन मैंने दाखिल किया, तो जब यहाँ पर चुनाव हो रहे थे, काफ़ी लोगों ने मेरे लिए उपवास भी किया, काफ़ी युवा बच्चों ने। तो बाकी युवा टीम जिसके साथ थी, तो आज उसका परिणाम है कि मैं कम उम्र में सरपंच हूँ। बाकी जितने भी उम्मीदवार मेरे सामने लड़ रहे थे चुनाव, वो भी अपनी जगह अच्छे उम्मीदवार थे। मैं सबकी तारीफ करता हूँ, सारे उम्मीदवार अच्छे थे। बाकी जनता के हाथ में था, जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया। तो मेरा एक सपना है कि मैं कभी भी, मेरी इस पंचायत में जातिवाद का जो मुद्दा है उसको खत्म करना है। क्या बात है। और जातिवाद को मैं कभी भी बढ़ावा नहीं दूंगा। सबसे बड़ा मेरा सपना है कि जातिवाद को बिल्कुल खत्म करना। जातिवाद को जो लोग बढ़ावा देते हैं उसके मैं बिल्कुल विरोध करता हूं और बिल्कुल खिलाफ रहता हूं।
जी। तो सर जो आपकी संस्था है, आपका ग्रुप है, एक बार तो उस ग्रुप का नाम बता दीजिए, और उससे जुड़ने के लिए हम चैनल के ऊपर आपका पंपलेट दे दिया जाएगा कि जिस प्रकार वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से वो आपसे जुड़ सकेंगे। आप नाम बता दीजिए एक बार। युवा भगत सिंह सेना राजस्थान के नाम से मेरा ग्रुप है, अभी 2 महीने में बनाया है, उसका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू है। बाकी रजिस्ट्रेशन होने से पहले भी हमने हमारा काम चालू कर दिया है। ग्राम स्तर पर हमने हमारी टीम का काम चालू कर दिया है, और उसका उद्देश्य खाली हमारा यही रहेगा कि हमारी जो भगत सिंह सेना है उसके अंदर हम साल के अंदर 10,000 पौधे लगाएं कम से कम पूरी तहसील के अंदर, और जगह जगह ऊपर जाएं। और रक्तदान का सबसे बड़ा टारगेट रहेगा कि हम 2,000 यूनिट, मैं सरपंच के नाते कह रहा हूं कि मेरा सपना है कि 2,000 यूनिट कम से कम रक्तदान हो, तो जिससे जिले में जिन लोगों को रक्त की जरूरत हो तो उनको काम आ सके। क्या बात है। तो सरपंच साहब, कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं जो रक्तदान के लिए, जो वो कहते हैं कि दर दर भटकना पड़ता है उनको, कि अपने युवा ग्राम पंचायत के ऐसे भी आपके युवा हैं जो आपके टीम के अंदर मेंबर हैं, वो भी कहीं जा सकते हैं। अगर दूर दराज के अंदर किसी भाई, किसी माता बहन को खून की जरूरत हो, ब्लड की जरूरत हो, तो किस प्रकार आप सुविधा मुहैया करवा सकते हो अपने युवाओं से? मेरे युवाओं से हमेशा मैं सुविधा मुहैया करा सकता हूं। अगर अलवर जिले में कहीं भी उनको रक्तदान की जरूरत है तो मेरे पास युवा टीम है जो 24 घंटे रक्तदान देने के लिए तैयार रहती है। मैंने समाज के लिए गाड़ी फ्री कर रखी है रक्तदान के लिए। अगर किसी को रक्त की जरूरत हो तो अलवर में जीवन धारा ब्लड बैंक को हम रक्त डोनेट कर रहे हैं, वहां से जाके अलवर से ले सकते हैं भगत सिंह सेना के नाम से। क्या बात है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है जब रक्तदान का नाम आता है, तो कहते हैं कि देखो एक छवि कायम की है सरपंच साहब ने। ये सरपंच होने से पहले भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार ये सामाजिक सेवा करते हैं। तो अपने अगले मुद्दों के ऊपर भी बात करते हैं। तो सरपंच साहब, मेरा नेक्स्ट मुद्दा आपसे रहेगा किसान भाइयों के ऊपर। जो भारत देश है वो जवान और किसान पे टिका और कृषि प्रधान देश है, और 70% जो यहाँ की आबादी है वो खेती पे निर्भर करती है। तो एक चीज़ और हमने देखी है सरपंच साहब, जो अब इस बार यूरिया डीएपी की काफ़ी भारी किल्लत देखने को मिली, तो अपने यहाँ ग्राम पंचायत स्तर पे किस प्रकार यूरिया डीएपी की पूर्ति हो पाई किसानों के लिए? बड़ी मुश्किल से हो पाई थी यूरिया डीएपी के लिए। बाकी किसानों को, बहुत लोगों को भटकना पड़ा था उस टाइम। बाकी ठीक है, सरकार की भी हम गलती नहीं बताएंगे इस चीज़ में, क्योंकि कोविड था बीच में, व्यवस्था सारी बिगड़ गई थी। माननीय श्री मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी की भी हम गलती नहीं बताएंगे कि कोविड के अंदर सारी व्यवस्था देश की बिगड़ी थी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि स्टेट की व्यवस्था बिगड़ना। तो किसान इस साल बड़ा दुखी हुआ था। बाकी हम सरकार से अपील करते हैं कि किसानों को सर्वोपरि रखा जाए, क्योंकि ये देश किसानों का देश है, और ये देश सबसे आगे, किसान ही देश के भगवान है। तो मैं तो किसानों को सबसे पहले सैल्यूट करता हूं कि किसान इस देश का भगवान है, और मैं किसानों के प्रति हमेशा रहता हूं। मेरी ग्राम पंचायत में जब भी कोई योजना आती है, कोई बीज वगैरह आते हैं किसानों की फसल के लिए, तो मैं उन लोगों को उपलब्ध करवाता हूं जो उस बीज के हकदार हैं। गरीब लोगों को दिया जाता है वो, और मेरी ग्राम पंचायत में सबके सामने दिया जाता है। जितने वो आया है वो सबके सामने रखा जाता है कि 40 पैकेट आए हैं, 40 लोगों के लिए आए हैं, तो वो एससी के, जर्नल के, ओबीसी सबको दिया जाता है। उन सब लोगों का ब्यौरा होता है पंचों के सामने। क्या बात है जी। तो सरपंच साहब, किसानों के, जब हम किसानों से मिले, हमने डोर टू डोर सर्वे किए, तो किसानों ने एक समस्या हमें और बताई कि सर जो नियमों के अनुसार 3 फेस की लाइट है वो दी तो जाती है 6 घंटे, लेकिन धरातल पे 3 या 4 घंटे आती है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्या समस्या है ये? धरातल पे तो खैर इतना ही आती है। बाकी ठीक है, सरकार प्रयास कर रही है, हम भी सरकार को ज्ञापन दिए, हमने भी लाइट बराबर दे जाए किसानों को, वो किसानों की व्यवस्था ना बिगड़े। बाकी ठीक है, अभी लाइट बराबर आ रही है। काफी बार तो मौसम की व्यवस्था भी खराब हो जाती है, तो उस चीज में अपन सरकार की भी गलती नहीं निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल जी। तो सरपंच साहब, मेरा अगला सवाल रहेगा जैसे कि मृत्यु भोज के ऊपर। जैसे कि सीएम साहब और पीएम साहब ने जब फर्स्ट टाइम कोरोना आया था तो उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की थी कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। और अगर यहाँ की बात करें अपनी ग्राम पंचायत जसाई की, तो मृत्यु भोज का क्या स्तर है? मृत्यु भोज जो है ये परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है सर जी, और अभी वर्तमान बहुत लंबी परंपरा है। बाकी कोविड के बाद बहुत कम हो गया है और बहुत लोग जागरूक हो गए हैं। मृत्यु भोज धीरे धीरे बंद हो गया है, बहुत लोग जाना भी पसंद नहीं करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ, अपील करता हूँ लोगों से कि मृत्यु भोज के ऊपर रोक लगनी चाहिए। मैं इसका विशेषकर अपील करता हूँ जनता से कि मृत्यु भोज पर रोक लगे। बाकी सरकार, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, माननीय श्री मुख्यमंत्री जी जिन्होंने घोषणा की, बाकी अच्छी घोषणा है। मृत्यु भोज पर वास्तव में रोक लगनी चाहिए सब। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो सरपंच साहब, मेरा अगला मुद्दा रहेगा आपसे चिकित्सा व्यवस्था के ऊपर कि यहाँ पे किस प्रकार जसाई के अंदर चिकित्सा व्यवस्था है। चिकित्सा व्यवस्था अच्छी है ग्राम पंचायत में। बाकी हमारा CSC मुंडनवाड़ा कला लगता है। बाकी यहाँ भी गांव में अच्छी व्यवस्था, और मेरे सरपंच बनने के बाद उसमें काम भी कराया है उस हॉस्पिटल के अंदर। उसकी मरम्मत, रंग पेंट वगैरह, उसमें कमरा बनवाया एक मुख्यमंत्री साहब जी ने। बाकी ठीक है हमारे गाँव की व्यवस्था जी। तो सर एक समस्या और हमने देखी है कि देखो हर घर सक्षम भी नहीं होता। कुछ घर हैं अपनी ग्राम पंचायत में भी काफ़ी मिडिल क्लास के लोग भी हैं कि जो परिवहन की व्यवस्था है हर घर पे, वो कहते हैं संसाधन भी नहीं होते, और इस वजह से आने जाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे मुंडावर हो गया, अलवर हो गया, तो यहाँ परिवहन की किस प्रकार की व्यवस्था है?
परिवहन की अच्छी व्यवस्था है वैसे तो मेरे गांव में से तो बाकी अच्छी है साधन की व्यवस्था, बस बराबर चलती है। बाकी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि मेरी ये अगर न्यूज़ वहाँ तक पहुँचे तो 2-3 रोडवेज अगर चलती हैं हमारे यहाँ से जो रेगुलर शाहजहाँपुर से अलवर और यहाँ अजरका से जयपुर के लिए, तो जनता को बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा और उसका हम श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को देंगे। तो वो अपील हमारी स्वीकार की जाए। बाकी साधन की व्यवस्था तो सब होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग गरीब भी हैं जिनके पास साधन की आज की दिन भी व्यवस्था नहीं है। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ कि वो अजरका से लेके जयपुर के लिए रोडवेज और एक शाहजहाँपुर से लेके अलवर के लिए रोडवेज जो चले, उसके लिए जनता को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसका श्रेय भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे। क्या बात है। तो सरपंच साहब, मेरा अगला मुद्दा आपसे रहेगा कि जैसे अपने बात करें पर्यावरण की, जो पर्यावरण है, अभी पिछले दिनों के अंदर कोविड महामारी जो पूरे वर्ल्ड के अंदर दशक फैला चुकी थी, जिसके अंदर काफ़ी जनता की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी जान गंवा दी और काफ़ी घरों के चिराग बुझ गए। अगर बात करें ऑक्सीजन की, काफ़ी बड़ी कमी थी। जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे वो करोड़ों के मुंह बिके और लाखों रुपए लोगों ने ब्लैक में कमाए थे। आपने भी देखा, हमने भी देखा, बहुत से लोगों ने ऐसा पैसा कमाया भी है, काला धन जिसे अपने बोलते हैं। और अगर बात करें पर्यावरण की, तो यहाँ पे आप पर्यावरण के लिए क्या कर रहे हो, किस प्रकार व्यवस्था करवा रहे हो? देखो, कोविड की ऐसी थी ये महामारी कि मैंने मेरे अपनों को भी खोया है। क्या बात। और मैं तो बहुत लोगों को, मैं हॉस्पिटल में था, मेरी आंटी एडमिट थी, वो कोविड की वजह से गुजर गई थी और मैं उस टाइम बहुत दुखी था, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। उसके बाद सरकार ने भी पौधे बंटवाए हैं और मैंने भी पौधे लगाए हैं मेरी ग्राम पंचायत में। उसी को देखते हुए, ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए, मैंने इस साल फैसला लिया है कि मैं मेरी ग्राम पंचायत मुंडावर तहसील में और पूरी विधानसभा के अंदर 5000 पौधे जो लगाएगी मेरी टीम युवा भगत सिंह सेना, तो वो इसी कारण से लगाएंगे। हमने देखा है कि ऑक्सीजन की बहुत कमी थी और उस जगह हमें बहुत याद आ रहा था ये। बाकी सरकार भी कितनी व्यवस्था करती, सरकार में भी कोई कमी नहीं निकाल सकते, क्योंकि बहुत लोग हॉस्पिटल में थे और बहुत ज़्यादा लोगों को आवश्यकता थी और उस टाइम नहीं मिल पा रही थी। तो इसी वजह से मैंने गाँव में पौधे भी लगाए हैं और मेरी युवा टीम ने भी पौधे लगाए हैं। युवा टीम मेरे बराबर कंधा से कंधा मिला के साथ चल रही है। और बाकी अगले महीने में हम इसका परिणाम देखेंगे कि आप ही ये न्यूज़ लगाओगे कि इस जसाई ग्राम पंचायत के सरपंच ने 5000 पौधे लगाने की घोषणा की थी, वो हमने पूरी कर दी अगले महीने में। वो टारगेट हमारा पूरा हो जाएगा। जी बिल्कुल जी। तो सरपंच साहब, मेरा लास्ट सवाल रहेगा आपसे कि देखो, मुद्दे मसले इंटरव्यू काफ़ी लॉन्ग हो गया और हमें भी खुशी होती है जब ऐसा ग्राम पंचायत के अंदर सराहनीय काम करके जो सामने आते हैं हमारे, जैसे आज आप एक दुनिया के लिए एक चेहरा बन के सामने आए हो। ग्राम पंचायत के लोग भी आज आपको देख के प्राउड फील करते हैं कि ऐसा भी सरपंच है कि जो मतलब इतना कर रहे हैं ग्राम पंचायत के लिए। और मेरा अगला सवाल रहेगा आपसे कि जैसे अपने बात करें विकास कार्यों की, तो 2 साल आपके पूर्ण कंप्लीट होने वाले हैं, जैसे अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएंगे। तो विकास कार्यों की बात करें तो अभी इस प्रकार कितने विकास कार्य आपने करवाए कोविड को मद्देनजर रखते हुए? कोविड को मद्देनजर रखते हुए मैंने मेरे गांव में जो मैंने घोषणा की थी, जो बंद रास्ते, वो रास्ते भी खोला है मैंने। 50 साल से जो रास्ता बंद था उसके ऊपर भी मैंने विशेषकर ध्यान दिया। और मेरे गाँव में सीवर लाइन की बहुत गली के अंदर, कॉलोनियों के अंदर जरूरत थी, तो मैंने 2-3 सीवर लाइन बहुत बड़ी बड़ी डाली है और 4-5 मैंने गली के अंदर टाइल भी बिछाई है, बोरिंग भी कराई है, हॉस्पिटल में कमरा भी बनवाया है, स्कूल के अंदर भी बच्चों के लिए बैठने के लिए मैदान के अंदर टाइल बिछवाई है। बहुत ज्यादा कार्य करवाया है। और अब भी मैंने शिलान्यास किया पिछले महीने में, वो गांव की सबसे बड़ी सीवर लाइन होगी, वो 29 लाख के समथिंग वो सीवर लाइन का कार्य शुभारंभ होगा जी। तो मेरा तो फोकस रहेगा गांव के अंदर विकास हो ज्यादा ग्राम पंचायत के अंदर। बाकी मैंने बहुत ज्यादा कार्य करी है इस 2 साल के अंदर। मेरी ग्राम पंचायत के लोग बहुत लोग खुश हैं मेरे कार्य को देखते हुए जी। तो सर, एक मेरा निजी सवाल आपसे रहेगा कि जो लोग मृत्यु भोज का पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? लोगों को क्या राय देना चाहोगे? आज आपको पूरे भारत देश के लोग देख रहे हैं। मृत्यु भोज का पैसा, जो बच्चे गरीब लोग हैं, जो बच्चियां जो नहीं पढ़ पा रही हैं, जिनके माता पिता पढ़ाने में मजदूर घर से आते हैं, बिलोंग करते हैं, वो जो पैसा है उनको अगर बच्चियों को पढ़ाया जाए तो मैं तो श्रेय बहुत बड़ा मानूंगा। उनके जो पैसा असली दान की जगह लगेगा, वो बच्चे पढ़ के आगे बढ़ेंगे, उनको आगे अच्छी जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी, कोई बच्चा IAS बनेगा, कोई RS बनेगा। तो मृत्यु भोज का पैसा तो बिल्कुल वेस्ट है, वो बंद होना चाहिए बिल्कुल। बाकी मैं तो कहता हूँ कि गरीब बच्चों के अंदर वो पैसा वेस्ट वो किया जाए, खर्च किया जाए, तो उससे बहुत ज़्यादा पुण्य लगेगा। मृत्यु भोज से ज़्यादा तो ज़्यादा पुण्य उन्हीं को लगेगा जी। तो राजस्थान के अंदर ऐसे ही सरपंचों को जरूरत है कि जिनकी कम एज के अंदर इतनी बड़ी समझ है कि जो मृत्यु भोज का पैसा उसको लगाने की इन्होंने जगह बताई कि जैसे गरीब जनता के बच्चों को अंदर लगाया जाए कि वो आगे बढ़ के अपने देश का विकास कर सकें। सरपंच साहब, आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार महोदय जी, पहले तो आपका धन्यवाद जो आप ये मीडिया के थ्रू ये बातें दिखाते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मृत्यु भोज के लिए भी आप ये प्रयास कर रहे हो, सबसे पहले धन्यवाद आपका दूंगा मैं। पत्रकार महोदय, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार जी। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए DRT न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह।